नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS सरकारी नौकरी में। दोस्तों, बीपीएससी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है टीचर वाला, उसी का क्वेश्चन मैं अभी आपको पूरा का पूरा देने वाला हूं। मेरे पास 1 से 120 तक टोटल क्वेश्चन है, आंसर भी उसके मिलेंगे। मैं आप लोगों को पहले ही एक वीडियो में बताया था कि मेरे पास आ गया है और इसका वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूँगा। लेकिन क्या है ना दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। कुछ ऐसे इमरजेंसी में मैं फंस गया था, जिस वजह से आप लोगों का वीडियो अभी देर से आ रहा है। और उस हिसाब से सेट भी एक जो होता है स्टेप बाय स्टेप करके, मैं क्वेश्चन को भी अच्छे से सेट नहीं कर पाया। लेकिन मैं आप लोगों को अभी आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आया ही हूँ, कहीं कुछ इमरजेंसी वैसा लग गया था। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 37 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरा है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। मेरे पास 1 से 120 तक के क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। तो ये कहाँ पर बनाया गया है दोस्तों? तो ये आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। ये करंट का क्वेश्चन है। जम्मू और कश्मीर में बनाया गया था भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है दोस्तों यहाँ पर 38 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर, ठीक है, निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि इसका आंसर है गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन पे। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि अच्छे से सेट नहीं कर पाया हूँ, इसी वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन को ढूंढना भी पड़ता है। आप लोगों को वीडियो में बने रहना है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन पूरा का पूरा है, इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। यही सब परेशानी से दोस्तों, चलिए अभी इसी को बताते हैं। ये 39 जैसे जो मिल रहा है उसी सब जैसे जो आ रहा है वो करते जा रहे हैं, आपको हम इसी को बताते हैं। चलिए यहाँ पर जैसे कि अभी है 47 नंबर का क्वेश्चन है, 45 नंबर का ही करते हैं। तो 45 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो दिया गया है दोस्तों, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 46 नंबर का। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? तो एलन मस्क जो है दोस्तों, ये जो है उसके मालिक है, ये सीईओ नहीं है, ये मालिक है। इसके बाद पराग अग्रवाल जो थे दोस्तों, ये पहले थे, इनको निकाल दिया गया है। तो अब जो है यहाँ पर ट्विटर के नए सीईओ हैं लिंडा याकारिनो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आइए 47 नंबर पे। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो इसका महिला का साक्षरता दर जो है, ये सब में से कोई भी नहीं थी। इसका महिला का साक्षरता दर दोस्तों 51.5% है 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार। तो यानी कि यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये सही आंसर हो गया इसका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है यहाँ पर हम लोग आते हैं कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पर है दोस्तों कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो मुंडा और संथाल जो पूजा करते थे वो कदम के पेड़ की पूजा करते थे, कदम। ये ऑप्शन सी हो गया 49 का। 50 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पर है निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो जायद के मौसम में जो है इस सब में से किसी की भी नहीं की जाती। उतना डिटेल में एक्सप्लेन इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो एक तो बहुत देर से मैं दे रहा हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है कि सेटअप सही से नहीं है तो इंटरेस्ट भी कम है। लेकिन जो है आपको मटेरियल सही सही मिल रहा है, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन जो है गलत आंसर नहीं होगा। थोड़ा सा सेटअप मैं नहीं कर पाया, उसका रीज़न मैं आपको बताया ही।
अब जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो। अब यहाँ पर देखिए, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पी तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, इसका जो अगर बात कीजिएगा आप, तो इसका आपको हो जाता है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम कहाँ पे? तो अब आते हैं हम 52 नंबर के 52 नंबर के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर जो है 52 नंबर का अगर बात कीजिएगा दोस्तों, तो यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। उतना डिटेल नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को अभी बस मिलाने से मतलब है। और आप लोगों को अगर चाहिए कि नहीं पूरा एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और जो है 53 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एक एग्जाम में ये कॉमन क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये हो जाएगा इसका सी, शुक्र ग्रह हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो है 54 नंबर का क्वेश्चन है सी। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो 54 का जो बात कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा वेनेजुला। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार मैं मानता हूँ कि अभी जो है थोड़ा सा जो है सेटअप ये सब जो है थोड़ा सा नहीं कर पाया, लेकिन ये जो सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, उसमें अभी कोई दिक्कत आपको नहीं होने दूंगा, इसका मैं कहता हूँ। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही इसका क्वेश्चन मेरे पास आएगा, और जैसे ही क्या मेरे पास जो एग्ज़ाम खत्म होने के 5 मिनट बाद तक क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग, वो तो इस बार कुछ जो है वैसा लग गया था इसी वजह से, तो उसका जो है आपको एग्ज़ाम खत्म होने के आधा से पौने घंटा बाद आपको क्वेश्चन मिल जाएगा हमारे चैनल पर आंसर की। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, या आधा से पौने घंटा नहीं तो 1 घंटा के अंदर में आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसको जो है करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। अब आते हैं दोस्तों 55 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 55 नंबर का क्वेश्चन जो है सीधा हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन ए सही है इसका। अब है स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म। तो इसका जो बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा लदांग, मलेशिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कहाँ पे दोस्तों? तो 57 नंबर के क्वेश्चन पे। 57 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समझ आएगा? तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला आपको उतना एक्सप्लेन हम नहीं कर रहे हैं, इसका सीधा हम बता देते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा 2 बजेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आते हैं हम लोग 58 नंबर के क्वेश्चन पे। 58 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक है, इसका हो जाएगा दोस्तों आपको सिलिका और मैग्नीशियम। अब आते हैं कहाँ पे? तो 59 नंबर के क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो मल्चिंग शब्द की व्याख्या जो करता है दोस्तों, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दोस्तों 60 नंबर के कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थियों का सही युग्म। तो इसका जो सही युग्म है, तो इसका सही युग्म दोस्तों यहाँ पर जो है आपको सुरमा घाटी, असम, लूनेज क्षेत्र जो है गुजरात में, ये तो 100% सही है। केजी बेसिन बंगाल, ये भी सही है की खाड़ी। तो इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक डी हो जाएगा इसका आंसर। अब जो है दोस्तों आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 39 नंबर का दोस्तों। मैं बोला था ना कि क्वेश्चन मैं सेट नहीं कर पाता, तभी आप लोगों को याद होना चाहिए कि मैं 38 के बाद क्वेश्चन 39 नंबर का ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर जो है 39 नंबर का देखिए है, टाइम कम होने की वजह से मैं सेट नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था?
तो यहाँ पर जो है दोस्तों कह रहा है क्या चीज़, ध्यान से समझिएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे, तो यहाँ पर जो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा HS पोलक, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं हम कहाँ पे, 40 नंबर के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो यहाँ पर जो है 40 नंबर का क्वेश्चन पे आइएगा, तो यहाँ पर जो है ये भारत भी है, इसके बाद जो है ये भी है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अब आते हैं कहाँ पे, 41 नंबर पे। तो यहाँ पर जो है 41 नंबर का क्वेश्चन पे, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? तो यहाँ पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। अब आते हैं कहाँ पे, 42 नंबर यानी कि 42 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 42 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कहता है तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तब पापुआ न्यू गिनी में हुआ था। यहाँ पर है 43 नंबर का क्वेश्चन है, रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? तो ये जो है रावन विल्सन जो है किए गए थे न्यूयॉर्क के, इसका आंसर हो जाएगा सही। अब जो है हम लोग आते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो यहाँ पर 44 का आंसर हो जाएगा बी USA। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बता दिया कि समय मैं बहुत जो है इसमें देर हो गया, क्वेश्चन को बनाने में बहुत ज़्यादा देरी के होने के वजह से मैं इसको उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स का अगर आपको चाहिए वीडियो स्पेशल, तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का पूरा एक्सप्लेन बोर्ड पे अगर बनवाना चाह रहे हैं कि पूरा फुल एक्सप्लेन करके एक एक बात को डीपली बेसिक लेवल से समझा के, तो मैथमेटिक्स का भी मैं एक अलग से बता दूंगा। इसका एक जो है ये 169, यहाँ देखिए इसको मैं समझा देता हूँ ऐसे ही। जैसे 169 ये जो है इसका आप जो है ना ये रूट को अभी भूल जाइए, रूट है तो यहाँ पर नीचे इसको जो है ना फ्रैक्शनल एडिशन जिसको भिन्न का जोड़ कहते हैं, तो यहाँ पर 169 और जोड़ जो है आपको 27 22 बाय में 169 अब बराबर है यहाँ पर 1 जोड़ x बाय 13, यहाँ पर जो है बाय में 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 169 और 27 कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 196। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा 196 जो हुआ ये, तो 196 बाय में आपका क्या है, तो 169 है। 196 और बाय में आपका क्या है, 169 है। ध्यान से समझिएगा एक एक बात को। तो यहाँ पर जो है बाय में है आपका 169, ठीक, अब बराबर है इतना। तो ये एक इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में ये एक जो है इधर से खत्म हो गया। तो यानी कि 169 आप घटाइएगा 196 में, तो यानी कि 16 में से 9 गया आपका हो गया कितना, तो हो गया ये आपको 7। 16 में से 9 हो गया आपको हो गया 7, और यहाँ पर 18 में से ये हो गया आपको 27। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें से इसको घटाएं तो यहाँ पर जो है ये हो गया आपको कितना, 27। अच्छा एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, यहाँ पे 196 और बाय में 69 जो है इसको अभी एक को जो है यहाँ पर अभी नहीं जाना है। तो यहाँ पे जो है पहले से इस पर जो है क्या था, तो रूट था। तो रूट था तो 196 का स्क्वायर रूट हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है 14 और बाय में हो जाता है 13। इधर से ये जो है एक माइनस में आया, तो यानी कि इधर जो है आपको सीधा भाषा में कहे तो यहाँ पर आपको हो गया था कितना, 1/13 और बराबर में हो गया था आपको x/13। तो 13 13 कट गया, यानी कि इसका आंसर हो गया 1। इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। तो यानी कि जो है ये सब अगर आपको चाहिए मैं बोर्ड पर पूरा अच्छे से डिटेल में डीपली आपको एक्सप्लेन करके मैं ये सब आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो इसको इसीलिए अभी मैं हटा रहा हूँ। ये कौन सा है, ये इंग्लिश पे आ गया, आपको तो हिंदी में चाहिए आप लोगों को। चलिए इंग्लिश को छोड़ते हैं, अभी आते हैं कहाँ, तो हिंदी में। यहाँ पे ये क्या है कि ये है 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि 36 संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो 2 अंक का संख्या है, उसमें जो है अंकों का गुणनफल आपको जो है बता दिया है 36 है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आपको जो है बस ये चीज़ जो है ध्यान में रखना है कि
आपको जो है चाहिए या नहीं एक्सप्लेनेशन के साथ, कमेंट कीजिएगा अगर चाहिए तो। यहाँ पर तो इसका दोस्तों अगर जो है बात कीजिएगा, यहाँ पर एक चीज़ मेरे दिमाग में अभी जो है देखते देखते आया, इसका एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 दिया है, और यहाँ पर अंतिम में पूछ रहा संख्या क्या है, तो संख्या ही न सिर्फ पूछ रहा कुछ न, तो सीधा भाषा में हमको पता चलेगा कि अंकों का गुणनफल है 36। तो यहाँ 8 गुना 4 करते हैं तो 32, 7 गुना 3 कर देते हैं, 21 9 गुना 4 करते हैं तो 36, यानी कि इसका सीधा सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ा, इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर है जैसे क्या चीज़ कि यहाँ पर दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है। तो अगर जो है हम क्या करते हैं कि a बराबर हम मान लेते हैं 1, b बराबर भी हम मान लेते हैं, मान करके चलिए आप -2 मान लेते हैं, ठीक है, और c बराबर मान लेते हैं 1। ध्यान से समझिएगा, तो a बराबर 1 हुआ, तो देखिए यहाँ पे a के जगह पर 1 लिखिएगा, फिर जो है b के जगह पर जो है -2 दिए, अब फिर जो है c के जगह पर हम क्या किए +1 दिए। तो ये 1 आई +1 दोनों जो है जोड़ करके हो गया 2, और 2 में से 2 गया 0, यानी कि a बराबर 1। आप यहाँ पर जो है b बराबर भी 1 ले सकते हैं, कोई किसी को भी एगो को -2 लेना है। तो यानी कि a के जगह पर अगर हम 1 फिट करें, इसके बाद जो है b के जगह पर जो है हम जो है ये क्या कहते हैं -2 किए, तो -2 गुना c का 1 ही है, तो -2 ही हुआ। फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखिएगा तो b का, तो यानी कि जो है ये हो गया 4, यहाँ पर c गुना a यानी कि 1 गुना 1 यानी कि 1, फिर यहाँ पर जो है 1, अब फिर यहाँ पर जो है -2, यानी कि इसको देखिएगा यहाँ पर हो गया क्या चीज़ कि -2 हो गया और -2, तो -2 यानी कि -4 आप +4, यानी कि इसका आंसर आपको जो हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, जो कि इसमें से है नहीं, यहाँ पर ये ई ही हो जाएगा। आपको एक्सप्लेन करके भी पूरा जो है मिल जाएगा अगर आप कमेंट कीजिएगा तब। ठीक है, तो आते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब तो बता ही दिया था। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा, ये देखिए यहाँ पर 59 नंबर का है, चलिए 55 नंबर का इसका भी जो है शुरू से करते हैं। ये नहीं बता, ये भी बता दिए थे, यही सब उल्टा पुल्टा के वजह से वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ। कहता है किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, ये जो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आप लोग अगर इसका जवाब जानते हैं तो इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। अब जो है आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पर जो है इसका जो अगर बात कीजिएगा तो ये है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, पुस्तक का नाम है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कितना शुरू हो रहा है, तो ये हो रहा है आपको 67 में, कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यहाँ पर जो है इस पुस्तक के लेखक जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 68 नंबर पे, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो चौकीदारी कर देने से इनकार किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। ठीक है, 69 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 69 नंबर में कह रहा है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अरुणा आसफ अली। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 70 नंबर का। 70 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। तो 1916 में जो इसका ये पूना में, ठीक है, पूना में हुआ था ये। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आते हैं कहाँ 71 पे, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है। तो यहाँ पर जो है इसका हो जाएगा सहजानंद सरस्वती, चलिए, जो कि हमारे बिहार के ही थे। अब है
72 नंबर का कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों से में एकमात्र मर्द है। तो ये जो है ह्यूज रोज ने कहा था। आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों को इसका आंसर भी कमेंट करना है। यहाँ पर कितना आपका जो है सही हुआ है, कितना आप जो है अटेम्प्ट किए हैं, कितना आपको लगता है कि आपका आ सकता है सही, ये सब भी जो है आपको कमेंट करना है, मार्क उर्क भी, ठीक है। तो ये सब भी आपको कमेंट जरूर करना है और आप लोग जो है ये सब कमेंट जरूर ही कीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे, कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। अब है यहाँ पर 62 में 1918 में के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। तो 62 नंबर का हो जाएगा आपको नवंबर में हुआ था। 61 नंबर का क्वेश्चन पे आइए, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार के श्रम मंत्री कौन थे। तो यहाँ पर श्रम मंत्री थे आपको जगजीवन राम जी। अब जो है यहाँ पर आते हैं हम लोग ये 64 नंबर के क्वेश्चन पे, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो ये लिया था उरांव, यानी कि जो है इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसका सही सुमेलित जो है एडवोकेट ऑफ इंडिया, ये तो सही है। यंग इंडिया, ये भी सही है। इसके बाद जो इंडियन इंस्पेक्टर, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। ये इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आते हैं 66 नंबर में, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो इसका हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू। अब आपके मन में जो है कन्फ्यूजन होगा कि ये जो है सुभाष चंद्र बोस, तो यहाँ पर जो है इसके मेन जो योजनाकार थे ये थे और उस समय अध्यक्ष भी ये थे, बाद में ये बने थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अब जो है यहाँ पर हम लोग आते हैं 49 नंबर पे, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की, ये तो मैं पहले बता दिया था। इस पे क्या आएंगे, ये मैं पहले ही बता दिया था, ये भी हो गया था। अब जो है यहाँ पर ये सब शायद 34 नंबर का शायद नहीं हुआ था। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का क्या नाम है। तो यहाँ पर जो बात कीजिएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपको पद्मश्री विमल पटेल। फिर है केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। तो यहाँ पर जो है 34 नंबर का जो आंसर का बात कीजिएगा प्रयुक्त में से कोई नहीं। फिर है किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, इसका मध्य प्रदेश आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ध्यान से देखिएगा, भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन मोरक्को से आया था, ये तो सब जानते होंगे। फिर है आपको 37 नंबर का, 37 नंबर का हाल ही में भारत का पहला केबल, ये तो मैं पहले ही बता दिया था 37 नंबर का। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सा। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं अभी छोड़ ही दूँ। अगर आप लोगों को जो है, आप लोग अभी तक बहुत लोग देख लिए होंगे इधर उधर के ढेर सारे चैनल्स पे, और अगर जो है आप लोगों को चाहिए कि नहीं मेरे द्वारा, अगर जो है बहुत ऐसे हैं जो कि जो है मैथमेटिक्स का सही तरीके से समझ नहीं आया, या क्योंकि जीके तो लगभग में सबको जो है आ ही जाता है, पढ़ के आंसर देना होता है। तो मैथमेटिक्स का अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बोर्ड पे बना करके मैथमेटिक्स का आंसर टोटल क्वेश्चन का दे दूंगा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जो है वीडियो सही तरीके से मुझे खुद नहीं लग रहा है, लेकिन मैं डाल दूंगा, ऐसा बात नहीं है, वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो क्योंकि मैं पहले कह दिया था डाल दूंगा, इसी वजह से, तो इसी वजह से मैं वीडियो को डाल दूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा,
और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अभी जो आपको जो है ये लड़की वाला एग्ज़ाम का सेकंड शिफ्ट का आएगा, इसका आपको सही तरीके से वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।